नमस्कार भाइयों। आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में चैप्टर 24 अध्याय 24 है, चेकलिस्ट ऑफ क्रेन पार्ट 8। अब ये रिगिंग और लिफ्टिंग का आज लास्ट डे है और लास्ट क्लास है। इसमें चेकलिस्ट ऑफ क्रेन है। तो क्रेन में का भी चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट के आधार पर उसको फॉलो किया जाता है और उसमें टिक मार्क किया जाता है, सही का निशान लगाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द चेकलिस्ट ऑफ लिफ्टिंग क्रेन। उठाने वाले क्रेन का जो है चेकलिस्ट के मुताबिक किसी भी इक्विपमेंट का या किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी काम का, उसको सेफ तरीका से करने के लिए चेकलिस्ट बनाया जाता है और चेकलिस्ट के अनुसार उसको फॉलो किया जाता है। वो हो गया चेकलिस्ट। तो सबसे पहले है इसका TPI सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, जो मैंने पहले समझा चुका हूं। यह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल एजेंसी के द्वारा किसी भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स को जांच पड़ताल करने के बाद उसको टेस्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी को TPI सर्टिफिकेट बोला जाता है। दूसरा हो गया ऑपरेटर वैलिड लाइसेंस। ऑपरेटर का जो क्रेन चलाएगा उसका लाइसेंस है कि नहीं। लाइसेंस का एक्सपायरी डेट भी होता है, वैलिड कब तक उसका मान्यता है वो देखा जाता है। और ऑपरेटर का साथ साथ वैलिड लाइसेंस के साथ वो फिटनेस सर्टिफिकेट, जो पूरा शरीर उसका ठीक है कि नहीं है, फिजिकली, मेंटली और मेडिकली। और आई टेस्ट भी होता है जो उसको दिखाई देना चाहिए, आंख में तो गड़बड़ी नहीं है, तो ये हो जाता है ऑपरेटर वैलिड लाइसेंस। तीसरा हो गया आउटरिगर फुल्ली एक्सटेंडेड। ट्रेन को स्टेबल मजबूती प्रदान करने के लिए और उलटने से बचाने के लिए और सही तरीका से लोड उठाने के लिए सपोर्टिंग डिवाइस में आपको लगाया जाता है, 4 आउटरिगर लगाया जाता है, वो लगा हुआ है कि नहीं। चौथा हो गया प्रॉपर केबिन स्टेप ओके। ट्रेन ऑपरेटर के लिए केबिन में चढ़ने वाला स्टेप जो है, सीढ़ी, वो ठीक है कि नहीं है। पांचवा हो गया चेक द केबल कनेक्शन। उसमें जो भी केबल कनेक्शन है उसका इंटरनल पार्ट का है, सेफ लोड इंडिकेटर का है, जहां जो है वो कंप्लीट है कि नहीं है। उसको आगे में फिर केबल का क्या काम है, रिवर्स हॉर्जन केबल से बचेगा। लोड चार्ट अवेलेबल। अब जो है उसके अंदर में एक लोड डिस्प्ले बोर्ड टाइप का एक चार्ट दिया जाता है, बूम की लंबाई कितना है और कितना डिग्री पर वो उठाएगा, उसके मुताबिक सेफ लोड उसमें लिखा हुआ रहता है, सेफ वर्किंग लोड, जिसके आधार पर ही आदमी उठाता है। वही फंक्शन लोड चार्ट है कि नहीं है। इसके बाद हो गया आपका रिवर्स अलार्म ओके। अब रिवर्स अलार्म जो है, रिवर्स अलार्म जो है सो आपका बैक करने वाला जो क्रेन है, हैडरा हो, फराना हो या टायर माउंटेड क्रेन हो, जो घूमने वाला, जो आगे पीछे करने वाला जो क्रेन होता है, उसमें आपको रिवर्स अलार्म लगाया जाता है, हॉर्न लगाया जाता है। और एक क्रॉलर क्रेन होता है, चेन क्रेन, उसमें रिवर्स अलार्म नहीं होता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और उसमें क्या होता है, स्विंग अलार्म होता है, स्विंग अलार्म होता है। और मोबाइल क्रेन में भी स्विंग अलार्म होता है। कहने का मतलब है टायर माउंटेड क्रेन में भी स्विंग अलार्म भी होता है और रिवर्स अलार्म भी होता है, लेकिन क्रॉलर क्रेन में, चेन क्रेन में स्विंग अलार्म होता है लेकिन रिवर्स अलार्म नहीं होता है। क्योंकि उसका कारण यही है कि चेन क्रेन है जो अपने से ले जाने वाला नहीं है, उसका सिस्टम यही है कि ट्रेलर पर दीजिए, ट्रेलर पर देने के बाद एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकते हैं। SLI सेफ लोड इंडिकेटर और ओवरलोड अलार्म। सेफ लोड इंडिकेटर जो है वो आपको केबिन में लगा रहता है, ऑपरेटर के बगल में लगा रहता है। वो एक टाइप का आपको डिस्प्ले चार्ट, टीवी टाइप का, लैपटॉप टाइप का एक होता है, सिस्टम होता है। उस सिस्टम में क्या होता है, तो आपको ग्रीन सिग्नल रहेगा तो सेफ उठा रहे हैं, अगर येलो सिग्नल होगा तो आपको येलो लाइट उसमें जलेगा तो कहेगा तो
इंगित हो जाएगा खतरा होने वाला है। अगर येलो में नहीं मानेगा तो अगर रेड उसमें इंडिकेटर जल गया, बत्ती जल गया, तो ट्रेन का ऑल फंक्शन बंद हो जाता है। उसी को ओवरलोड अलार्म भी बोला जाता है। इसके बाद हुआ चेक द गियर ऑयल। ट्रेन का जो सिस्टम है वो गियर ऑयल पर चलता है, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जिसमें ऑयल नहीं रहेगा। अगर लीकेज होगा तो काम करना बंद कर देगा। तो इसमें बताया जाता है चेक द गियर ऑयल, गियर ऑयल ठीक है कि नहीं है, लीकेज तो नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड अंडर केबिन, केबिन में फायर नियम है कि फायर एक्सटिंग्विशर को रखना जरूरी है। वो भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है। आपको डीसीपी आता है, ड्राई केमिकल पाउडर आता है। 11 होगा स्विंगिंग अलार्म। ओके, अब स्विंगिंग अलार्म क्या है? तो आपको चेन क्रेन में, क्रॉलर क्रेन में ही ये स्विंगिंग अलार्म पाया जाता है। और आपको टायर माउंटेड क्रेन में भी अगर स्विंग करेगा तो स्विंग अलार्म उसमें भी होता है। तो वो ओके है कि नहीं? ओवरलोड लिमिट स्विच पोस्ट ओके। ओवरलोड लिमिट स्विच जो क्या होता है, तो आपका बूम के लास्ट छोर में जो होता है, जहां से हुक नीचे आता है, तो हुक और बूम के बीच में एक इतना बड़ा लगा हुआ रहता है, उसमें अगर टच करेगा तो क्या होगा? आपका लिमिट स्विच काम करना बंद कर देगा। उससे अगर आगे जाएगा तब तो खतरा हो जाएगा। वैसे ही एंगल में भी लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है। होस्ट ओके है कि नहीं? तो वो जो सिस्टम है ड्रम से लेकर होस्ट, उसको बोला जाता है। जो मोटर होता है, मोटर के बाद ड्रम होता है, ड्रम में वायर रोप लगा हुआ रहता है, और वायर रोप्स के माध्यम से क्या होता है? हुक लगा हुआ रहता है। ये पूरा सिस्टम को होस्ट बोला जाता है। तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका लिमिट स्विच काम कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल लीवर इज गुड कंडीशन। कंट्रोल लीवर, उसका जो भी गियर है, लीवर है, वो सब काम कर रहा है ठीक से कि नहीं, अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं, ये बताया जा रहा है। 14 है लोड लिमिट हुक, होस्ट रोप एंड ट्रॉली रोप ओके। जितना लोड उठाएगा उसके मुताबिक हुक ठीक है कि नहीं है, होस्ट रोप ठीक है कि नहीं है, और ट्रॉली रोप जो है वो ठीक। ट्रॉली रोप आपको टावर क्रेन में लगता है, जो ट्रॉली ही घूमता है, आगे पीछे होता है, वो सब ठीक है कि नहीं है। स्विंगिंग गियर व्हील ओके। अब ट्रेन को घुमाने के लिए स्विंगिंग गियर होता है और व्हील होता है, पिनियन टाइप का लगा हुआ रहता है, ग्रिप रहता है, जो वो चारों तरफ ट्रेन को घुमाता है। तो वो जो है ठीक है कि नहीं है, वही इसमें बताया, गियर व्हील ठीक है कि नहीं। और 16 हो गया सेफ वर्किंग लोड डिस्प्ले इन क्रेन। क्रेन में सेफ वर्किंग लोड डिस्प्ले है कि नहीं है, वही हो गया आपका लोड चार्ट अवेलेबल है कि नहीं है। सेफ वर्किंग लोड और लोड चार्ट दोनों एक ही है। हुक एंड सेफ्टी लच ओके। हुक, उसमें जो हुक लगा है उसमें सेफ्टी लच लगा हुआ है कि नहीं। और बूम एंगल इंडिकेटर ओके, जो भाई ने बताया, बूम एंगल इंडिकेटर होता है कितना डिग्री पर बूम को लिफ्ट कर रहा है, उसमें 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो वो इसमें बताया जाता है। और ऑल गार्ड एंड बूम लॉक ओके। जो भी जहां पर गार्ड लगा हुआ है, मूविंग पार्ट में गार्ड लगा हुआ रहता है, वो सेफ्टी के लिए, तो वो सही है कि नहीं। अब बूम का हर एक जगह लॉक लगा हुआ रहता है, वो सही है कि नहीं। वो एक बूम को दूसरा बूम से जोड़ने के लिए लॉक लगाया जाता है, वो ओके है कि नहीं। और लास्ट में दिया जाता है ऑल मूविंग पार्ट्स ग्रीसिंग मस्ट। जितना भी मूविंग पार्ट है, घूमने वाला पार्ट है, उसका उसमें ग्रीसिंग किया गया है कि नहीं। तो ये हो गया आपका ट्रेन चेकलिस्ट। लिफ्टिंग एंड रिगिंग जो है आज समाप्त हो गया। अब आगे के क्लास में इलेक्ट्रिकल से चालू करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या क्या देखना जरूरी है,